24 घंटे बीतने को हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसके अंदर भारत ने करीब 28 लोगों को खोया है। पूरे देश के अंदर दर्द है, आंसू हैं और बहुत सारे सवाल। 24 घंटे बीतने को हैं। इस पूरे घटनाक्रम को, इस वारदात को, इस 24 घंटे में इस वक्त क्या जानकारी हाथ लगी है, इस 24 घंटे का पूरा अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे। पल्लवी, मैं आपको बता दूं, इस समय पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसके अंदर भारत ने करीब 28 लोगों को खोया है। लगभग देश का हर राज्य इससे प्रभावित नजर आ रहा है किसी न किसी तरीके से। उसके बाद पूरे देश के अंदर दर्द है, आंसू हैं और बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन 24 घंटे बाद ये सवाल अब भी बरकरार हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि पहलगाम के अंदर बैसरन वैली का वो इलाका जो कि 24 घंटे पहले जो है यहाँ पर चीख पुकार थी। करीब अगर हम 36 घंटे पहले सोचे तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि पर्यटकों पर इस तरीके का हमला कश्मीर के अंदर हो सकता है। यानी वो लक्ष्मण रेखा जो कश्मीर के अंदर अब तक मानी जाती थी कि यहां पर आतंकी जो हैं वो टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते हैं। टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट करके कश्मीर के अंदर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है, उसको तोड़ दिया है। इस समय सेना का जबरदस्त मैनहंट ऑपरेशन जो है वो इस समय चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। केवल जमीन पे ही नहीं, आसमान पे भी लगातार ये सघन ऑपरेशन चल रहा है। यही वो गेट है, यही वो मैदान है जहां पर वो खूनी तांडव खेला गया। महज 3 से 4 की संख्या के अंदर ये आतंकवादी थे जिन्होंने अंधाधुंध पर्यटकों पर गोली चलाई थी। लेकिन 24 घंटे बाद जिन सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं, उन पर्यटकों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको विशेष विमानों के जरिए, फ्लाइट्स के जरिए उनके घरों तक तो भेजा जा रहा है। लेकिन इस 24 घंटे के भीतर अभी भी हमें उन आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। वो आतंकवादी कहां से आए थे, कहां गए, उनकी पहचान को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। वो अब धीरे धीरे उनकी पहचान तो सामने आ चुकी है, लेकिन ये आतंकवादी कहां हैं, 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं पकड़े गए, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। इस बीच ये जो तस्वीरें हैं ये कश्मीर में उस जगह से आ रही हैं, उस पहलगाम के उस बैसरन वैली की तस्वीरें हैं जहां पर सेना के इन दस्तों के साथ आप ये देख सकते हैं कि सघन जो मैनहंट ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसे सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन कहा जाता है, वो इस समय वहां पर चल रहा है। इसके साथ साथ आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां से रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। ये 24 घंटे का अपडेट मैं सबसे पहले आपको एक रिकैप में दे दूं, क्योंकि उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे भारत क्या कर सकता है, भारत के पास विकल्प क्या है। लेकिन इस रिकैप के साथ में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जो हुआ वो भारत के लिए कितना बड़ा है। उसकी प्रतिक्रिया से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का अपना दौरा जो है वो बीच में कट शॉर्ट करना पड़ा। गृह मंत्री जो है भाग के सीधे यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह हमला जो है, यह हमला केवल कश्मीर के अंदर एक लोकल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 26/11 जैसा हमला है, ये पुलवामा जैसा हमला है। और अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखें, नक्शे पर भी देखें, तो पुलवामा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पहलगाम। तो एक बार फिर आतंकियों ने इस इलाके को दहलाने की कोशिश की है। पूरा भारत के ऊपर आप इसे अटैक कह सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक और आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना तक, कई उड़ीसा तक, कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। कई राज्यों के लोग इसके अंदर मारे गए हैं। यहां तक कि नेपाल और यूएई में रहने वाले लोग भी इसकी चपेट में आए हैं, मारे गए हैं। विदेशी नागरिक इटली के भी मारे गए हैं इसके अंदर। तो इस बड़ी संख्या के अंदर यह आतंकवादी हमला था। और इन तमाम चीजों के बीच में वहां पर कश्मीर के अंदर जिस लक्ष्मण रेखा का मैं जिक्र कर रहा था, वो लक्ष्मण रेखा लांघी जाने के बाद में काफ़ी हड़कंप है। हड़कंप का एक अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 24 घंटे की जो हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाया गया है श्रीनगर के अंदर, खास तौर पर पर्यटकों की मदद के लिए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कई बच्चों के साथ लोग जो हैं, कई परिवार जो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए गए हुए थे। आप अगर देखें जो लोग मारे गए हैं उनकी प्रोफाइल के अंदर कई हनीमून कपल्स थे जो शादी के तत्काल बाद जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, और उनके ऊपर इस तरीके का वज्रपात हुआ है। इन बेरहम आतंकवादियों ने जिस तरीके से लोगों को मारा है, जिस तरीके से निशाना बनाया है, उसकी जितने शब्दों के अंदर निंदा की जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल एक बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट रहे हैं। सीसीएस की बैठक होनी है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, यानी भारत के अंदर, देश के अंदर सुरक्षा मामलों की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अब से कुछ ही देर के अंदर वो मीटिंग शुरू होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद में शाम 7 बजे के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान आने वाला है। उसको लेकर जो है अलर्ट आ चुका है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है शाम 7 बजे के बाद। तो ये अपडेट है 24 घंटे का। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।